सबसे पहला चीज तो जो तमाम जो रामचरितमानस को लेके है, ऐसा नहीं कि रामचरितमानस को लेके, ये रामचरितमानस की विशेषता बता रहा हूं कि वो स्वयं आलोचना और समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और हम लोगों ने देखा है कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी आलोचना को स्वीकार करते थे। ऐसे स्थिति में अगर राम के आदर्शों के आधार पर कोई, और ऐसा नहीं कि पहली बार कोई पूरा का पूरा हिंदी साहित्य, दलित साहित्य वो रामचरितमानस के और तमाम दूसरे धर्म ग्रंथों के मूल्यांकन से भरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको इस रूप में कोट करना कि नहीं रामचरितमानस का किसी ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर दी, हिंदुओं का अपमान हो गया, तमाम हिंदुओं का अपमान हो गया, नहीं, ये कहीं से भी स्वीकार्य चीज नहीं। राहुल लाल सुनिए, मैं किसी धर्म का या किसी धर्म पे सवाल नहीं खड़े कर रही हूं, किसी किताब पे सवाल नहीं खड़े कर रही। आर्य राजेश जी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, मैं मुख्यमंत्री की बात को दोहरा रही हूं, ये मेरा वर्जन नहीं है, रिपब्लिक भारत का वर्जन नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा कि अगर आप किसी और धर्म पर ऐसी टिप्पणी करते या प्रतियां जलाते तो क्या स्थिति होती है, आप समझ सकते हैं। यही तो ये सनातन धर्म की विशेषता है। ये विशेषता, तो विशेषता में अपमान सह लेंगे क्या? नहीं, विशेषता में अपमान सह लेंगे? अपमान करने की कोई बात नहीं है इसमें। ये विशेषता में खुद रामचरितमानस का भी योगदान है। रामचरितमानस ही ये मूल्य हम लोगों को दे रहा है कि आलोचना स्वीकार करें। अरे भाई, आलोचना का मतलब है, आलोचना का मतलब क्या है? आप मेरी आलोचना कीजिए, आप किसी के काम की आलोचना कीजिए, आप सीधे सीधे ग्रंथ पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। एक चीज ये बता दीजिए, आप छोड़ लब्ध प्रतिष्ठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को देखिए, तब तो क्या वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कई तरह की उसमें महिलाओं को लेके किया था कि उर्मिला की चिंता को किसी कवि ने नहीं उठा, किसी साहित्य में नहीं उठा। तो ये तो उसमें लेके जो तमाम पहलू है, महिलाओं को लेके पहलू, दलित को लेके पहलू, ये सवाल आज ऐसा नहीं कि स्वामी प्रसाद पहली बार आचार्य विक्रमादित्य ये क्यों नहीं माने हम कि आप किसी भी आचार्य जी आ रही हूँ, कहिए कहिए सर, कहिए सर, कहिए। हाँ, अनामिका जी, मैं राहुल लाल जी को कह दूं जरा थोड़ा पढ़ लिया करो, यहाँ पे कोचिंग करने से नहीं आता। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था उर्मिला एवं अन्य दलित महिलाओं के प्रति। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का मूलतः निबंध था। एक बात। दूसरी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया, उन्होंने इस चौपाई की जो व्याख्या की है जाकर के पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। प्रत्येक शब्द के साथ अलग अलग अर्थ है। राहुल लाल बीच में मत बोला करो, बीच में मत बोला करो। आलोचना करने का अधिकार स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन होते हैं रामचरितमानस की आलोचना करने के लिए? स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद कौन है? आचार्य हजारी द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गोस्वामी तुलसीदास पर कविता लिखी है। आपको मालूम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गोस्वामी तुलसीदास पर सबसे लंबी कविता लिखी है। आपको नहीं मालूम है? आप यहाँ बहका लोगे, लोगों को मालूम नहीं होगा। थोड़ा पढ़ लिख के आया करो, अनपढ़ों की तरह बिहेव मत करो। यहाँ पर अनपढ़ों की तरह बिहेव मत करो। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के क्या विचार थे, आपको पढ़ के सुनाऊंगा आपको। अपनी जहाँ से कहेंगे वहां से पढ़ के सुनाऊंगा आपको मैं। मैं भी तथ्यात्मक आप उन स्वामी प्रसाद मौर्य का फेवर कर रहे हैं जिन स्वामी प्रसाद मौर्य से हमने पूछा कितनी चौपाइयां बताइए तो गिन नहीं पाए, बता नहीं पाए। वो आलोचना करेंगे, उनको अधिकार है रामचरितमानस की आलोचना करने का। विक्रमादित्य जी, ये तो देखें, रामचरितमानस खुद ही अधिकार है। आपको पता नहीं है, चौपाइयां पता नहीं है, टिप्पणी करने आ गए हैं। हर चीज पर राजनीति सही है क्या? देखिए